हाय फ्रेंड्स। अभी कोरोना का टाइम फिर से आ चुका है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सेफ रहिए, घर में रहिए, ज्यादा जरूरी पड़े तभी घर से बाहर निकलिए। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। जीएसटी में आज एक फिर एडवाइजरी जारी किया है जीएसटी ने, और वो पोर्टल पे आपको दिख रहा होगा 4 जनवरी 2022 की रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 सीजीएसटी एक्ट 2027 के अनुसार जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो अपने सप्लाई को जीएसटीआर 3B में कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में ये एडवाइजरी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे देखिए, एज पर द जीएसटी काउंसिल डिसीजन टू नोटिफाई रेस्टोरेंट सर्विस अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 along with other services notified earlier such as motor cabs, accommodation and housekeeping services। देखिए, पहले तीन ऑलरेडी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में ऑलरेडी था, मोटर कैब, एकोमोडेशन और हाउसकीपिंग। अब इसके साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विस भी आ गया है। अब इस पे आपको किस तरह से इसका सप्लाई जो है, जो टर्नओवर है, जो सेल वैल्यू है, वो जीएसटीआर 3B में शो करना है, किस तरह से, उसके बारे में डिक्लेरेशन दिया है। अब यहाँ पे कहा है कि अकॉर्डिंगली द टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स shall be paid by the e-commerce operator with effect from the 1st January 2022। अब जो होगा, जो सप्लाई किया जाएगा रेस्टोरेंट सर्विस के थ्रू, उसका जो टैक्स का पेमेंट होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा, इको करेगा, ईसीओ, इको। ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ इको आपको। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके थ्रू पेमेंट करना है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि सपोज करिए, ए जो है, ये ए एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है, ये है इको, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विस देता है रेस्टोरेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक बी है जिसका होटल का अपना काम है, और एक सी है। ये सी पर्सन जो है, ये एक कस्टमर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जो सी हो, ये क्या कहते हो, ए के पोर्टल पे जाके, जैसे स्विगी है या जोमेटो है, वहां पे आप क्या कहते हो, उसको कहते हो कि भैया मुझे आप जो एक है रूम, मतलब एक, सपोज करो कि आपको हल्दीराम से खाना मंगवाना है या XYZ बीकानेर वाले से मंगवाना है, जो भी आपको पसंद आता है, उसके पोर्टल पे जितने भी नॉमिनेटेड हैं, उन नॉमिनेटेड रेस्टोरेंट से आप खाना मंगाते हो। तो सी ए को कहता है, और ए क्या कहता है, बी को कहता है कि भैया तू एक काम कर कि जो शाही पनीर है, रोटी है, चावल है, वो सी को जाके डिलीवरी कर दे। ठीक है, यानी सी डायरेक्ट बी को नहीं कहता है, सी डायरेक्ट बी को नहीं कहता है। सी किसको कहता है, ए को कहता है। ए बी को बुक करवाता है, और बी डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर देता है, यानी कि खाना डिलीवर कर देता है स्विगी वाला। समझ गए ना, स्विगी या जोमेटो। इस ए को, जो इको है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये मान लो आप जोमेटो वाला है, ठीक है, या स्विगी वाला है, ये दो में से कोई एक है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होता था कि बी ने सी को माल बेचा, खाना डिलीवर किया, अब बी को टैक्स पे करना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 को अमेंड किया, उसमें ये रेस्टोरेंट सर्विस वालों को भी 9(5) में ऐड कर दिया, और कहा कि अब जो टैक्स पे करना है भैया, वो ए को करना है, ए ही करेगा। जो जैसे स्विगी हो गया, अब स्विगी को करना है, इसका सेल जो ये हुआ, सेल तो ये कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा, डीम्ड सेलर हो गया। ये डीम्ड सेलर है ए, एक्चुअल में सेल बी कर रहा है, सी कस्टमर उसको माल को यूटिलाइज कर रहा है, बट डीम्ड सेलर जो है वो ए हो गया। तो अब कहा कि ए जो है वही अपना टैक्स जमा करना है, वही टैक्स जमा करेगा। अब ये कहता है कि अगर ए टैक्स जमा करता है, तो देखिए क्या कहता है, इन लाइट ऑफ द एबव ई कॉमर्स ऑपरेटर
and registered person would report taxable supplies notified under section 95 of CGST Act. अब यहां ध्यान रखना है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो और ई कॉमर्स ऑपरेटर, इन दोनों को नोटिफाई किया गया है 95 में जिस सर्विस को 95 में जिस सर्विस को नोटिफाई किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि ये अप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा कि जो सर्विस सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में नहीं आता है बट वो होटल उसका वो रेस्टोरेंट उसको भी सर्विस देता है, वो इसमें कवर नहीं होगा। अब कहता है सप्लाईज अंडर 95 रिपोर्टेड बाय इको। अब जो ई कॉमर्स वाला बंदा है वो अपना सप्लाई, जो कौन सी सप्लाई, जो सप्लाई सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर हो रही है उस सप्लाई को दिखाएगा जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 ए में। 3.1 ए में कौन दिखाएगा? इको ऑपरेटर ए। ये जो ए है ये दिखाएगा जीएसटीआर 3B के 3.1 ए में। क्लियर? 3.1 ए में जीएसटीआर 3B में दिखाना है किसको? इको वाले को। ये जो इको ऑपरेटर है ये दिखाएगा। मान लीजिए अगर 10,000 रुपए का है सेल तो 10,000 का जो जीएसटी होगा उस पे, वो जीएसटी अमाउंट टैक्स पे कौन करेगा? ए करेगा, इको वा करेगा। यानी स्विगी, जोमेटो या इस तरह की जो भी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स वाले वो करेंगे पेमेंट टैक्स का 3.1 ए टेबल नंबर जीएसटीआर 3B में, यानी कि टैक्सेबल सेल में टर्नओवर में ये दिखाएगा। अब एक सवाल हुआ, आज एक फ्रेंड से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि चलो जी मान लिया कि सेल कौन दिखा देगा? ई कॉमर्स वाला ने, स्विगी वाले, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाला अब क्या करेगा? एक्चुअल में तो सेल इसका हुआ, ये तो डीम्ड सेलर है ना। ये जो है ए स्विगी वाला ये क्या है? ये है आपको डीम्ड सेलर। ये तो डीम्ड सेलर है ना भैया, ये थोड़े डायरेक्ट भेज रहा है। तो अब डीम्ड सेलर ये होगा, लेकिन जो एक्चुअल सेलर है ये बी, जो कस्टमर सी को माल सेल कर रहा है, ये क्या करेगा? इसके लिए कहा कि रजिस्टर्ड पर्सन रेस्टोरेंट सप्लाइंग थ्रू इको। कहता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपनी सप्लाई को इको के थ्रू सेल कर रहा है, अपने माल को, अपने सर्विस को, या अपने जो खाना देगा वो रेस्टोरेंट सर्विस जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, तो एक्चुअल में तो सर्विस यही दे रहा है। तो ये कहां दिखाएगा? कहता है ये दिखाएगा टेबल 3.1 सी में along with nil and exempted supply 3.1 सी। अब ये जो बी है ये बी क्या दिखाएगा? 3.1 सी में जाकर के 3.1 सी टेबल में दिखाएगा। जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1 सी में जाके दिखाएगा। ये किस थ्रू से? एग्जेम्प्टेड सेल दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? जो मैंने जैसे आपको कहा 10,000 का, तो 10,000 का सेल तो ये दिखाएगा, टर्नओवर तो अपना दिखाएगा कि 10,000, क्योंकि एक्चुअल टर्नओवर जो है वो किसका है? एक्चुअल टर्नओवर तो बी का ही है ना भाई। एक्चुअल टर्नओवर तो बी का है, तो बी तो अपना टर्नओवर दिखाएगा ही। लेकिन उसी सर्विस पे ऑलरेडी इको ने, ए ने जीएसटी पे कर दिया, टैक्स पे कर चुका है, तो इसको क्या करना है? एग्जेम्प्टेड सेल में या नील रेटेड में, नील विद नील एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई इसको दिखाना है। यानी कि उस सप्लाई पे इसको टैक्स नहीं देना है बट अपना टर्नओवर काउंट करना है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ये एक क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी थी कि लोगों को लग रहा था कि भाई स्विगी तो दिखा देगा, लेकिन जो सप्लाई कर रहा है वो अपना टर्नओवर क्या दिखाए? टैक्स नहीं देता, टैक्स नहीं देना है, 3.1 सी वाले कॉलम में दिखा देना है। और ए जो है इको ऑपरेटर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो अपना 3.1 ए टैक्सेबल सप्लाई में दिखा देगा। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। इन्होंने अपना
जो सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 167, उसके बारे में भी इन्होंने लिंक दिया है। यहाँ से आप सर्कुलर पे भी जा करके चेक कर सकते हो। ये सर्कुलर आपके सामने देखिए आ चुका है। ये 17 दिसंबर 2021 का था ये सर्कुलर। यहाँ पे बहुत सारे क्लेरिफिकेशन इन्होंने शायद 8 या 9 पॉइंट शायद था, 11 पॉइंट पे इन्होंने बताया था क्या क्या था। इसका ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।